कहानी की शुरुआत में हम एज कंपनी की लैब में मौजूद दो साइंटिस्ट को देखते हैं, टकर और मार्कले। ये दोनों टमाटर का इस्तेमाल करके एक सिरम बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस सिरम की खास बात ये होगी कि जो भी सिरम का इस्तेमाल करेगा उसे कभी भी कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद जब सिरम तैयार हुआ तो दोनों ने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया और टमाटर को दीवार पर फेंका, लेकिन टमाटर पूरी तरह कुचला गया। दोनों साइंटिस्ट ये देखकर निराश हो गए। तभी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब तक सिरम नहीं बनेगा तब तक हार नहीं मानेंगे। अगली सुबह एक पिज्जा शॉप में एक जवान लड़का मैट तैयार हो चुके पिज्जा को मशीन से बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी पिज्जा जमीन पर गिरकर खराब हो गया। ये देखकर उसकी माँ मिसेस बर्न्स गुस्सा हो गई, क्योंकि मैट एक हफ्ते में 2 पिज्जा खराब कर चुका था और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि समय रहते दूसरा पिज्जा बना दे। इसीलिए मैट की माँ कहने लगी कि इस नुकसान का पैसा मैं तुम्हारी सैलरी से वसूल करूंगी। लेकिन मैट अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज ऐसा मत करना। उसकी माँ मान तो गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि तुझे बाहर खड़े होके पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम पहन के लोगों को अंदर बुलाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता लाया करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैट को मजबूरन कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाना पड़ा, जहाँ टॉड नाम का एक लड़का जो कि कॉलेज में काफी मशहूर था, वो अपनी महंगी कार में पिज्जा शॉप के बाहर आया और फिर मैट को जलील करने लगा। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूजन भी थी, जिसे मैट भी मन ही मन में प्यार करता था, लेकिन बेचारा कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि सूजन को ये बात बता सके। इस बेइज्जती के बाद मैट ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, पर उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता अपने परिवार को संभालने के लिए गर्व से ये कॉस्ट्यूम पहनते थे, तुम्हारी अपनी दुकान है, बेइज्जती किस बात की। ये सुनकर मैट को फर्क पड़ना बंद हो गया और उसने पूरा दिन वो कॉस्ट्यूम पहने रखा। इस दौरान एज लैब में दोनों साइंटिस्ट जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुचला हुआ टमाटर अजीब से तरीके से दोबारा ठीक हो गया था। इस बात पर यकीन न करते हुए प्रोफेसर टक्कर ने फिर से टमाटर को फेंका और उसकी आंखों के सामने टमाटर खुद ब खुद पहले जैसे रूप में आ गया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसे सिरम को बना लिया था जिसने टमाटर को अमर बना दिया। अब वो जल्द ही इसे इंसानों पर भी टेस्ट करेंगे। इधर मैट ने पिज्जा शॉप पर अपना काम खत्म किया और कॉलेज में अपनी क्लास के लिए निकल पड़ा, लेकिन पिज्जा शॉप पर लगातार काम करने की वजह से बेचारा मैट इतना थक जाता कि प्रोफेसर टक्कर की केमिस्ट्री क्लास में उसे बार बार झपकियां आती रहती। फिर जब क्लास खत्म हुई तो प्रोफेसर टक्कर ने मैट को जगाया और कहा कि अगर तुम्हें आगे जाके कुछ करना है ना तो क्लास में फोकस किया करो, और मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर दिमाग है तो लगाओ उसको। लेकिन मैट को कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं क्या ही कर लूंगा, सारी जिंदगी मम्मी के साथ पिज्जा ही बनाने हैं। फिर प्रोफेसर टक्कर ने मैट से कहा कि लैब में एक पिज्जा लेकर आना।